तो अब हम लोग पढ़ेंगे संविधान के भाग। 22 भाग से दरोगा में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन तो आपका शिफ्ट हो जाए, पूरा ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा। 22 भाग से क्वेश्चन कभी आपका गलत होगा नहीं। देखो प्यारे बच्चों, संविधान के भाग 1 में क्या है, संघ उसका राज्य क्षेत्र के बारे में दिया है। किसके बारे में दिया गया प्यारे बच्चों, भारत के जब राज्यों के बारे में पढ़ोगे तभी तो उसके अंदर के नियम कानून को जानोगे। तो भाग में 1 में जो 8 केंद्र शासित राज्य, 28 राज्य मतलब 36 राज्यों के बारे में दिया गया। भाग 2 में देखेंगे प्यारे बच्चों, नागरिकता के बारे में दिया गया है। इसको याद करना बहुत आसान है, ये हमेशा पूछा जाता है। संविधान के भाग 2 किससे संबंधित है, तो याद हो गया, भारत में राज्यों के बारे में दिया। पहले भारत के राज्यों के बारे में पढ़ेंगे तभी तो उसके अंदर के नियम कानून को पढ़ेंगे। भाग 2 में देखो प्यारे बच्चों, नागरिकता के बारे में दिया गया। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। भाग 2 देखेंगे जो नागरिकता को, नागरिकता में एक शब्द आ रहा है नाग, क्या आ रहा है, नाग। और नाग जो होता है, नाग का जो फन होता है किस अक्षर की तरह होता है प्यारे बच्चों, नाग का जो फन होता है टू की तरह होता है। देखो कोबरा सांप है, इसको दिमाग में बैठा लो, याद हो जाएगा। देखें प्यारे बच्चों, पूछा जाता है संविधान के भाग 3 किससे किससे संबंधित है। देखो 3 में अधिकार दिया गया, क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार दिया गया। क्या दिया, मौलिक अधिकार। देखो प्यारे बच्चों नोटिस करो कि अ की बनावट किस अक्षर की तरह लग रहा है, 3 की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब मौलिक, मौलिक में भी 3 अक्षर आ रहा है, याद रखना, मौलिक में भी 3 अक्षर आ रहा है, 1 2 3, मौलिक में भी 3 अक्षर आ रहा है, 1 2 3। तो मौलिक अधिकार किस भाग में है, 3 में दिया गया, आसानी से याद हो गया। और नीति निदेशक तत्व, देखो प्यारे बच्चों, नीति निदेशक तत्व मतलब ये होता है, पूरा नाम इसका है राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व 1 2 3 4 अक्षर आता है, या इसे याद कर सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी में कितने अक्षर हैं, डीपीएसपी में 1 2 3 4, डीपीएसपी में 4 अक्षर है। डीपीएसपी का उल्लेख किस भाग में है, 4 में दिया। और देखेंगे प्यारे बच्चों 4 क से कर्तव्य, 4 क मौलिक कर्तव्य दिया गया है। भाग 5 में यूनियन के बारे में दिया गया प्यारे बच्चों। यूनियन में कितना अक्षर आ रहा है, 1 2 3 4 5, यूनियन में संयोग से 5 अक्षर आ रहा है। यूनियन का उल्लेख भाग 5 में दिया गया, आसानी से याद कर सकते हैं। यूनियन का उल्लेख देखेंगे, यूनियन, यूनियन मतलब केंद्र, मोदी जी किसमें है, भाग 5 में है। और केंद्र के बाद ही राज्य आता है, तो स्वाभाविक है स्टेट। इसको भाग 5 को जो है केंद्र का संविधान कहा गया है प्यारे बच्चों, इसको केंद्र का संविधान, इसको केंद्र का संविधान कह दिया जाता है। इसमें केंद्र संबंधित बातें दी गई हैं। और देखेंगे जो भाग 6 में जो है राज्य का संविधान कहा गया इसको प्यारे बच्चों, राज्य का संविधान। तो जहां मोदी जी होंगे वहीं योगी जी होंगे। तो भाग 5 में केंद्र है, मोदी जी है, और भाग 6 में जो है राज्य है। और इसको याद करने का तरीका देखो, स्टेट्स में कितने अक्षर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, संयोग से देखो स्टेट में 6 अक्षर आ रहा है, और संयोग से देखो स्टेट में 6 अक्षर आ रहा है। समझ में आ रहा है। चला देखो भाग 7 को कैसे याद करोगे, 5 2 7, 100 से 7 और 100 से समाप्त, 100 से 7, 100 से समाप्त, भाग 7 को समाप्त कर दिया। और देखो संयोग से 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा ही समाप्त किया गया है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ही समाप्त कर दिया गया प्यारे बच्चों, याद हो गया। 100 से 7, 100 से समाप्त। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र मतलब इसमें केंद्र शासित राज्य के, भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित राज्य के बारे में दिया गया। किसके बारे में दिया गया है, केंद्र शासित राज्य के बारे में दिया गया प्यारे बच्चों, केंद्र शासित राज्य के बारे में दिया गया, केंद्र शासित राज्य। संयुक्त थोड़ा सा देखो, भारत में जो है 8 केंद्र शासित राज्य है, और संयोग से देखोगे भाग 8 में ही केंद्र शासित राज्य है, ऐसे याद कर सकते हैं। संयोग से देखो भारत में 8 केंद्र शासित राज्य है, और संविधान के भाग 8 जो है केंद्र शासित राज्यों से ही दिया गया है। तो देखो प्यारे बच्चों, पंचायत इसको याद करना बहुत आसान है, प से 5 और चा से 4, अब 5 4 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 9। तो पंचायत का उल्लेख किस भाग में है, 9 में दिया गया। प से 5 च से 4 पंचायत, 5 4 9। और देखो पंचायत को काउंट कर लो तभी पता चल जाएगा किस भाग में नहीं ढंगा रहा, पंचायत को गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। संयोग से देखो पंचायत में 9 अक्षर आ रहा है, और संयोग से देखोगे जो भाग 9 में जो पंचायत से संबंधित है। 9 में नगर पालिका, देखो पहले गांव आता है फिर नगर आता है, गांव से नगर की तरफ आते हो आप लोग। तो 9 देखो, जैसे जहां ग्राम पंचायत होगा उसी के बाद नगर पालिका आ जाता है। और देखेंगे 9B में सहकारी समितियों के बारे में दिया गया, बाद में जोड़ा गया था। 9B जो है सहकारी समितियों के बारे में दिया गया, ये 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था, इसको याद रखना है, ठीक है। अच्छा जाता है SC ST एरिया का उल्लेख संविधान के किस भाग में दिया गया प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों, एस की बनावट किस अक्षर की तरह लग रहा है, 5, और ST में भी देखेंगे एस की बनावट किस अक्षर की तरह लग रहा है, 5, और 5 5 को जोड़ दो कितना हो जाएगा, 10। तो SC ST एरिया किस भाग में है, 10 में दिया गया है। देखो यार प्यारे बच्चों, केंद्र राज्य में अच्छे संबंध होंगे तो पैसा मिलेगा, जब पैसा मिलेगा तो उसको लेकर क्या करोगे, व्यापार करोगे, ले लो पुदीना बेचोगे। समझ में आ गया। तो 11 12 और 13 को एक साथ याद कर लो, पहले संबंध बनाइए, अच्छे संबंध होंगे तो क्या मिलेगा, वित्त मिलेगा। बाप 12 देखो, बाप बराना भैया सबसे बड़ा रुपया, थोड़ा तुतला के बोलो, बाप बराना भैया सबसे बड़ा रुपया, बड़ा मतलब 12, रुपया मतलब वित्त। और जब पैसा मिलेगा तो उसको क्या करोगे, व्यापार। क्लियर हो गई बात, आसानी से याद कर सकते हो। आगे देखो, संघ राज्य के अधीन 13 में व्यापार करके जो है 14 में क्या किया, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पीसीएस की तैयारी शुरू कर दिए। पीसीएस, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर दिए, पीसीएस की तैयारी कर दिए। तो 13 में व्यापार किए, 14 में क्या है, 14 में जो है संघ राज्यों का अधीन लोग, थोड़ा कहा कि इज्जत कमा ले, आईएएस की तैयारी कर दी, पीसीएस की तैयारी शुरू कर दिए। देखेंगे उसके बाद 14A में जो है देखेंगे जो है प्यारे बच्चों अधिकरण, ए से अधिकरण, ए से क्या हो जाएगा, अधिकरण। 15 में याद रखना प्यारे बच्चों निर्वाचन है, प से 15, प से पानी, और पानी को क्या कहते हैं, नीर, और नीर से निर्वाचन। देखेंगे 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, इसमें देखेंगे SC ST OBC के साथ जो है बहुत भेदभाव शोषण होता था, जिनका शोषण होता है उनको क्या बोलते हैं, शोषित वर्ग। क्या बोलते हैं, शोषित वर्ग। तो 100 से 16, 100 से शोषित वर्ग, तो 100 से 16, 100 से शोषित वर्ग। शोषित वर्ग किसमें, भाग 16 में दिया गया। आई नो 17 लैंग्वेज, आई नो 17 लैंग्वेज, 17 लैंग्वेज, मैं 17 भाषा जानता हूँ, ठीक है। तो भाग 17 किससे संबंधित है, राजभाषा से संबंधित है। 17 से भाग 17 हो जाएगा, लैंग्वेज मतलब भाषा, तो भाग 17 से राजभाषा है। देखेंगे भाग 18 किससे संबंधित है, आपात उपबंध, राष्ट्रीय आपात जो है भाग 18 में है। जब युद्ध होता है तो क्या लागू होता है, राष्ट्रीय आपात। और जानते हो कि महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था, 18 दिन चला था। 18 में क्या है, भाग 18 में आपात उपबंध है। जब युद्ध होता है तो राष्ट्रीय आपात लागू होता है। आसानी से इसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा प्यारे बच्चों। प्रकीर्ण मतलब मिसलेनियस, विविध होता है। देखो प्यारे बच्चों, विविध, इसमें प्रकीर्ण जो ऐसे लिखते हो ना प्यारे बच्चों, प्रकीर्ण, देखो इसको याद करना, प्रकीर्ण मतलब विविध, मिसलेनियस, इसमें बहुत सी चीजें मिक्स कर दिया गया। प्रकीर्ण ऐसे लिखते हो,
एक क्वेश्चन जरूर दरोगा में यहाँ से आएगा, ध्यान रखना आप लोग। नंबर को प को 9 बना लो, इसको 1 बना लो, तो 1 9 कितना हो गया 19। तो प्रकृति किस भाग में 19 में है। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीका से लिया गया प्यारे बच्चों, साउथ अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन, भाग 20 में संविधान संशोधन है। तो देखो प्यारे बच्चों, एस कोडिंग डिकोडिंग में कौन पोजीशन पे आता है 19, और ये कौन पोजीशन पे आता है 1, और 19 एक जोड़ दो कितना हो जाएगा 20। तो संशोधन किस भाग में है 20 में है, याद रखना प्यारे बच्चों 20 में है। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। देखो प्यारे बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर किस भाग में था 21 में था। तो जे कोडिंग डिकोडिंग में कौन पोजीशन पे आता है, जल्दी से बताओ, जे कौन पोजीशन पे आता है 10 पे आता है, के कौन पे आता है 11 पे आता है। 10 11 जोड़ दो कितना हो जाएगा 21। तो संयोग से देखो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा जो दिया गया था भाग 21 के तहत दिया गया था, इसे याद कर लो। और अंतिम में जो है हिंदी की बात किया जा रहा है, अंतिम भाग 22 जो है किससे संबंधित है प्यारे बच्चों, हिंदी में प्राधिकृत और हिंदी का विकास।